वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2023 के अवसर पर आज चंबा के मेडिकल कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस डोगरा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कौशल, डिप्टी एमएस डॉक्टर देवेंद्र भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान फार्मासिस्ट के कर्तव्य, उत्पत्ति तथा उपलब्धियों बारे में बताया गया। आज के वर्ल्ड फार्मेसी डे में यहाँ पर उपस्थित वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर डोगरा जी, डॉक्टर अशोक कौशल जी तथा अन्य चीफ फार्मासिस्ट और हमारे रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट पुरी साहब, मैं आप सबका वर्ल्ड फार्मेसी डे पे यहाँ पधारने पर अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और जिले के विभिन्न संस्थानों से आए हुए फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, उन सबको मैं इस वर्ल्ड फार्मेसी डे के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। जीवन का या वर्ल्ड में किसी भी कोई भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो बिना फार्मेसी के वी कैन नॉट थिंक ऑफ कि कोई हम इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बिना फार्मासिस्ट के चलाना ही असंभव है। और इनकी जो योगदान है, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन इनका योगदान अति महत्वपूर्ण है हर एक विषय में। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, जो रूटीन की सर्विसेज रही हों, इमरजेंसी सर्विसेज रही हों, ये हर समय हमारे राइट हैंड की तरह तुरंत जो है वो हेल्थ सिस्टम में खड़े रहते हैं। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और वर्ल्ड फार्मेसी डे के उपलक्ष्य में को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। फार्मेसिस्ट डे के ऊपर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो बोलते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, हमारा ज़्यादा बोलने का तो है नहीं क्योंकि प्रिंसिपल सारे यहाँ बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा उच्च विचार प्रिंसिपल साहब ही रख पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये 25 सितंबर का दिन है, पिछले साल भी हमने मनाया, आप लोगों ने उस समय भी हमें काफ़ी इज्जत मान दिया। इस साल भी आप कह सकते हैं कि मेरी जो टेन्योर है, मेरी सर्विस का टेन्योर है, वो लास्ट ईयर है चला होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर वो फार्मासिस्ट के पास जाती हैं और वहाँ से फिर वो डिस्पेंस होती हैं मेडिसिन। यहाँ का दौर कुछ और है। काफ़ी साल पहले मैं यूके जाके आया हूँ, वहाँ आई हैव बीन कम टू नो के 2-2 महीने तो मरीजों की एक वेटिंग लिस्ट चलती है पहली बार, और उन 2 महीनों में वो कहीं भी दवाई खरीद नहीं सकते, कहीं पे दवाई ले नहीं सकते अनटिल और अनलेस के डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद ही फार्मेसी ऑफिसर जो हैं वो उन दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हेल्थ सिस्टम के साथ आप इस तरह से स्ट्रेंथनिंग का काम कर रहे हैं, जो कि आज का एक हमारा मेन जो मकसद है वो भी यही मनाने का है। पर यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ सालों में, जब 2-4 साल 2 सालों में हमारा रेवोल्यूशन हुआ है। रेवोल्यूशन का मतलब कि फार्मेसी ऑफिसर्स बने आप पहले, उसके लिए भी बधाई, क्योंकि पहले फार्मासिस्ट हुआ करते थे, अब चीफ फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर। और उसके बाद आपको भी पावर्स दी गई कि आप भी प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जब कि वहाँ डॉक्टर ना हो। अब पीएससीज में जैसे पिछले साल भी मैंने ये दोहराया था, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि आप लोग फील्ड में हर जगह पे जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, फार्मासिस्ट ही या फार्मेसी ऑफिसर ही सारा काम करते हैं।
चाहे वो उनको स्टिचिंग करनी हो, पेशेंट्स को कहीं कोई इंजेक्शन लगाने हो, जब उनको दवाइयाँ देनी हो, प्रिस्क्राइब करनी हो, ये सारा कुछ फार्मासिस्ट ही कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हेल्थ सिस्टम में। मैं चाहता हूँ कि आपके इसी तरह से जो योगदान है ये हमेशा बना रहे और इस तरह से आप अपना योगदान देते रहें। आज मैं वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल एंड फार्मेसी डे पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमने ये डे जो है 17 सितंबर से 25 तक हमने इसको सेलिब्रेट किया अपने कॉलेज कैंपस, दैट इज अखंड चंडी पैलेस में। हमने कल भी इसको सेलिब्रेट किया 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक। और हमने पोस्टर कंपटीशन और जनरल अवेयरनेस, हैंड हाइजीन एंड पेशेंट सेफ्टी के ऊपर जो है थोड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किए। और हम इसकी मैं चीफ फार्मासिस्ट हंसराज जी से अनुरोध करूँगा कि हमें इसकी कॉपी मुझे प्रदान की जाए ताकि मैं इसको नेशनल मेडिकल कमीशन को भेज सकूँ। एंड तो आपकी ये सारा प्रोग्राम जो है इट विल बी फॉरवर्डेड टू नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली। एंड हम भी अभी 2 बजे डायरेक्टली उनके साथ ऑनलाइन इस संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो मैं थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा ये हमारे फार्मेसी ऑफिसर जो लड़की थी उसने भी बहुत कुछ अच्छा बोला, भाई साहब ने भी और डॉक्टर देवेंद्र ने और हमारे सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ ही बता रहा हूँ कि जो हमारे सीनियर फार्मेसी ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड भी हो गए हैं, उनका एक दायित्व है कि जो इन्होंने सीखा है वो कृपा करके इस अपनी जो योग्यता है, अपना हुनर है, जो स्किल्स हैं उसको कृपा करके पास ऑन करें टू द नेक्स्ट जनरेशन। और अब आपको विदित होगा कि जो पहले की ट्रेनिंग जो आपने 9 मंथ्स की ली है और आज की जो 3 साल की ट्रेनिंग है वो उस 9 मंथ्स से क्या आगे खड़ी स्टैंड नहीं कर रही है। नंबर 2 कि अब जो ट्रेनिंग जो है विच इज बीइंग इम्पार्टेड टू आवर डिप्लोमा एंड इवन फार्मेसी स्टूडेंट्स, इट इज थ्योरेटिकल नॉलेज, but what is required is the practical knowledge, because we are doing here the professional work. Theoretical knowledge has got no role in our medical profession. For example, if I teach you here how to give injection penicillin, how to make the test dose in a blackboard, you may not be able to make the test dose. And I am sure that most of our new even doctors, staff, nurses and all staff, I think they were not able to make the test dose of procaine penicillin. I am 100% sure.